एक बड़ा ही दिलचस्प और सच्चा वाक़या अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर से किसी सफ़र पर निकले। आपके साथ एक यहूदी भी हो लिया। खाने के सामान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक रोटी थी और इस यहूदी के पास 2 रोटियां थी। गरज चलते चलते जब आपको भूख लगी तो आपने कहा कि आओ दोनों मिलकर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जब खाना खाने के लिए बैठे तो इस यहूदी ने देखा हज़रत के पास तो एक रोटी है, तो इस यहूदी ने भी सिर्फ एक ही रोटी निकाली और वो सामने रखी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे पास तो 2 रोटियां थी। यहूदी ने कहा कि नहीं, मेरे पास एक ही रोटी थी, दूसरी रोटी नहीं थी। खैर, दोनों ने वो एक एक रोटी खाई और खाना खाने के बाद फिर वहाँ से चल पड़े। जब आगे चले तो देखा कि एक नाबीना आ रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस नाबीना को अपने पास बुलाया और कहा कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से इस नाबीना की आँखों में रोशनी पैदा हो जाए। खैर, आपने दुआ की, उस नाबीना की आँखों में रोशनी आ गई और वो देखने लगा। जब वो देखता हुआ चारों तरफ नज़र दौड़ाता हुआ हंसी खुशी वहाँ से चला गया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदी से कहा कि तुझको उसी रब की कसम जिसने इस नाबीना की आँखों में रोशनी दी, क्या वो दूसरी रोटी बता सकता है कि वो कहाँ गई तेरी? यहूदी कहता है, हाँ, मैं उस अल्लाह की कसम खाता हूँ जिसने इस अंधे को आंखें दी हैं, दूसरी रोटी मेरे पास नहीं थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे चल देते हैं। आगे चलकर जब इन दोनों लोगों को भूख लगती है तो एक हिरन नज़र पड़ता है। ईसा अलैहिस्सलाम उस हिरन को आवाज़ देते हैं। वो हिरन आपके पास आता है। आप पकड़कर उसको ज़ब्ह करते हैं। ज़ब्ह करने के बाद उसका गोश्त बनाकर और उसको भूनकर, लकड़ियों पे भूनकर खाते हैं। खाने के बाद फिर उसकी जानवर की, हिरन की हड्डियाँ इकट्ठी करते हैं। हड्डियाँ इकट्ठी करने के बाद कहते हैं कि कुम बेज़निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। वो हड्डियाँ देखते ही देखते आपस में जुड़ती हैं और हिरन बनकर वो ज़िंदा हो जाती हैं और हिरन दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। यहूदी ये देखकर बड़ा हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देख, जिस अल्लाह पाक ने अपने हुक्म से इस मुर्दा हिरन को, इस मुर्दा जानवर को ज़िंदा किया है, उसकी कसम खाकर कह सकता है कि तेरे पास वो दूसरी रोटी नहीं थी। यहूदी फिर कसम खाता है और कहता है, जिस अल्लाह ने इस मुर्दे जानवर को ज़िंदा किया है, ये करिश्मा दिखाया है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे पास दूसरी रोटी थी ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही रोटी थी। खैर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ये यहूदी फिर वहाँ से चल देते हैं। एक जगह एक कस्बा पड़ता है। कस्बे में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा करो, कुछ देर आराम कर लिया जाए। खैर, जब वो आराम करने की गरज से वहाँ लेटते हैं तो लेटने के बाद हल्की सी आपकी आंखों में नींद आ जाती है। यहूदी मौका देखकर आपका असा मुबारक, जिससे आप मोजज़ात दिखाते हैं, जिससे आप लोगों को करिश्मे दिखाते हैं, वो असा वहाँ से आपका उठा लेता है और उस असा मुबारक को चुरा कर गायब हो जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं रह जाते हैं। वो कहीं और गुज़र हो जाता है उनका, और ये यहूदी बहुत खुश होता है कि अब वो असा मेरे पास आ गया है जिससे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। मैं इससे बड़ा काम लूँगा, बड़ा पैसा कमाऊँगा, बड़ी दौलत कमाऊँगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे हाथ ये असा आ गया। ये यहूदी ये असा लेकर एक कस्बे में जाता है और वहाँ ये ऐलान करता है कि अगर किसी अमीर शख्स को अपने मुर्दे को ज़िंदा करवाना हो तो वो मुझे बताए, मैं 100% गारंटी के साथ मुर्दों को ज़िंदा कर दूंगा। क्योंकि उसे उस असे पर यकीन था, वो अपनी नज़रों से देख चुका था कि मेरे सामने कई मरतबा मुर्दों को ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया है। खैर, ये ऐलान हो जाता है।
ऐलान होने के बाद वहाँ के कुछ लोग वहाँ के एक हाकिम के पास उसको ले जाते हैं, जो हाकिम उस वक्त बहुत बीमार चल रहा था और मौत के करीब था, और कहते हैं कि इसको तुम शिफा दे दो, इसको सेहत व तंदुरुस्ती दे दो। तो ये यहाँ का हाकिम है, बड़ा मालदार है, जो मालो ज़र तुम इससे मांगोगे वो तुमको अता कर देगा। ये यहूदी सुनकर खुश हो जाता है, उनसे बात होती है और यहूदी वो असा लेकर उन जो हाकिम थे वहाँ के, उनके सर पर ज़ोर से मारता है। जब ज़ोर से मारता है, सर पे इतनी चोट लगती है कि वो हाकिम साहब मर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हो जाता है तो लोग उनसे कहते हैं कि अब इसको ज़िंदा करो। उस यहूदी को यकीन था कि अब मैं दोबारा अगर इनको असा मारूंगा तो ये ज़िंदा हो जाएंगे, क्योंकि ये मर गए और इस असा का काम मुर्दे को ज़िंदा करना है। लोग कहते हैं तो ये यहूदी फिर दोबारा इस मुर्दे के जिस्म पर असा मारता है, लेकिन वो ज़िंदा नहीं होते हैं। एक मारता है, दो मारता है, कई असा कई डंडे वो उस मुर्दे को मारता है, मगर वो मुर्दा ज़िंदा नहीं होता है। जब ये माजरा लोग देखते हैं तो इस यहूदी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तूने हमारे हाकिम को, हाकिम वक्त को अपने इस असे से मार दिया। वो बीमार थे, मरे हुए नहीं थे, मगर तूने जिंदा करने का ऐलान करके हमें अपने फरेब में फंसा कर, धोखे में लेकर, अपनी बातों में लेकर हमारे हाकिम को मार दिया। अब तेरी सज़ा ये है कि तुझे फांसी दी जाएगी और फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। चारों तरफ से लोग इसको पकड़ लेते हैं और इसको फांसी के फंदे पर ले जाने की तैयारी करने लगते हैं और उसको कुछ ही देर के बाद फांसी लगने वाली होती है। ये वहाँ की पंचायत फैसला कर देती है। जब फांसी लगने में कुछ ही वक्त और रह जाता है, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और देखते हैं कि ये मामला क्या हुआ। लोग उनको तमाम माजरा कह सुनाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक काम करो, इस यहूदी को छोड़ दो, फांसी मत लगाओ, तुम्हारे मुर्दे को मैं ज़िंदा किए देता हूँ। आप वो असाए मुबारक लेते हैं और उससे इशारा करते हैं और फरमाते हैं कि उठ, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। आपकी दुआ परवरदिगार आलम कबूल फरमाता है। ये हाकिम वक्त ज़िंदा हो जाता है और खैरियत के साथ उठकर बैठ जाता है, बातें करने लगता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस गुमराह और बदज़न यहूदी को फिर अपने साथ लेते हैं, उनसे छुड़ाकर, उनके चंगुल से छुड़ाकर इसको अपने साथ लेते हैं और तन्हाई में जाकर कहते हैं कि ए यहूदी, बता, जिस अल्लाह ने तेरी जान बचाई है और जिस अल्लाह ने उस मरे हुए हाकिम में जान डाली है, उसको ज़िंदगी दी है, क्या तू उसकी कसम खाकर बता सकता है कि वो रोटी कहाँ गई? ये यहूदी, देखिए कितना मुनाफिक और कितना दुनिया परस्त, कितना बड़ा फरेबी ये यहूदी था। ये फिर कहता है कि हाँ, जिसने मेरी जान बचाई है और जिसने इस मरे हुए हाकिम में, इस मुर्दे में जान डाली है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि दूसरी रोटी मेरे पास नहीं थी। मेरे पास तो सिर्फ एक ही रोटी थी जो मैंने आपके साथ खा ली। खैर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर फिर खामोश हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर चलते चलते आपको सोने की 3 ईंटें मिलती हैं। उस पर नज़र पड़ती है तो आप खुश होते हैं और यहूदी बहुत ज़्यादा खुश होता है। आप वो सोने की ईंट, तीनों ईंटें उठाते हैं और इस यहूदी से कहते हैं कि देख, इन तीनों ईंटों का हिस्सा इस तरह होगा, एक रोटी मेरे पास थी, इसमें से एक ईंट मेरी हो गई और एक रोटी तेरे पास थी, तो इसमें से एक ईंट तेरे हिस्से में आ गई और एक ये सोने की ईंट उसके हिस्से में आएगी जिसने वो तीसरी रोटी खाई है। बता, वो तीसरी रोटी किसको खिलाई थी और कहाँ गई? ये तीसरी सोने की ईंट उसी को जाएगी। ये इस तरह हिस्सा इन ईंटों का होगा। ये मुनाफिक यहूदी एकदम
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि हज़रत, मैं उस अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जिसको आप अल्लाह मानते हो, अपना रब मानते हो, और जिसने ये रास्ते में सफ़र में कई सारे करिश्मे दिखाए, मुर्दों को ज़िंदा किया, सब तरह की आपने करिश्मे दिखाए, आपके जिस अल्लाह ने ये करिश्मे दिखाए, मैं उस अल्लाह की सच्चे दिल से कसम खाकर आपके सामने सच सच बताता हूँ कि मेरे पास 2 रोटी थी और दोनों ही मेरे पास रही थी। एक मैंने आपके साथ खाई थी और दूसरी मैंने तन्हाई में यानी अकेले में खा ली थी। दोनों रोटी मैंने ही खा ली थी, इसलिए ये दोनों सोने की ईंटें आप मुझे ही दे दीजिए, ये मेरे हिस्से में हैं और इस मर्तबा मैं बिल्कुल सच सच कसम खाकर बता रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर सोने की 2 ईंटें उसको दे देते हैं और कहते हैं कि अब तूने इतनी मुनाफिकत दिखाई है, आखिर में आकर अब सच बोला है, लिहाजा मैं और तू दोनों एक साथ अब आगे सफ़र जारी नहीं रख सकती। तुम कहीं अलग चले जाओ, मैं कहीं अलग जाता हूँ। अब मैं ऐसे मुनाफिक आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। खैर, ये यहूदी ईंटें सोने की लेकर हंसी खुशी चल देता है, क्योंकि ये दुनिया परस्त था। इसकी नज़र में झूठी कस्मों की, दीनदारी की, इंसाफ की, ईमान की कोई अहमियत नहीं थी। इसकी नज़र में सिर्फ अहमियत थी तो सोने की ईंटों की, मालो मता की सिर्फ इसकी नज़र में हैसियत थी, अहमियत थी। ये दोनों ईंटें सोने की लेकर वहाँ से चल देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं और निकल जाते हैं। जब ये आदमी कुछ दूर चलता है, एक जगह पर पहुँचता है, तो वहाँ अल्लाह की कुदरत एकदम ज़लज़ला आता है, और ज़लज़ला इतनी तेज़ी का, इतनी रफ्तार का आता है कि ज़मीन फट जाती है। ज़मीन फट जाती है और ये लालची, दुनिया परस्त, ज़र परस्त आदमी यहूदी इस फटी हुई ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन दोनों तरफ से इसको दबोच ले देती है, बंद कर देती है। ये इसके अंदर गर्क हो जाता है, दफन हो जाता है। देखा आपने दौलत परस्त और ज़रपरस्त शख्स का अंजाम। इसलिए सबक हासिल कीजिए कि कभी भी दौलत को, सोने चांदी को, दुनियावी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत मत दीजिए, क्योंकि आपके अंदर का जो ईमान है इसकी बड़ी अहमियत है। झूठी कस्में कभी मत खाइए, ये कस्में इंसान का बेड़ा गर्क कर देती हैं। झूठी कस्में मत खाइए, ज़्यादा लालच में मत पड़िए, दीनदारी के साथ, इंसाफ के साथ और ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।